नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। अरण्य कांड की कथा हमारी प्रारंभ हो चुकी है और भगवान अरण्य में अर्थात जंगल में प्रवेश करते हैं। राम कथा के अंतर्गत यहां पर विराध नाम का राक्षस आता है और ये भगवान राम के वनवास काल में सबसे पहला राक्षस है जो आता है। इसके पहले कोई राक्षस राम के सामने नहीं आया। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि विराध की चर्चा करने से ठीक पहले तुलसीदास जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। यहां पर उन्होंने मां सीता को माया के रूप में बताया है। वैसे तो तुलसीदास जी मां सीता के बारे में कहते हैं, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भक्ति स्वरूपा सीता को मानते हैं, लेकिन यहां अचानक उन्होंने माया शब्द का प्रयोग किया सीता जी के लिए। और ये मात्र संयोग नहीं है, बल्कि बहुत सूझबूझ के साथ तुलसीदास जी ने माया शब्द का प्रयोग किया होगा। मां सीता को माया स्वरूप माना है और यहीं पर विराध आया है। मानो तुलसीदास जी ये संकेत दे रहे हैं कि माया जहां होगी वहीं पर आसुरी प्रवृत्तियां प्रभावित होंगी, वहीं पर आसुरी प्रवृत्तियां आएंगी। क्योंकि असुर माया के पीछे दौड़ता है, असुर माया को पाना चाहता है। असुरों के चरित्र को अगर आप उठा करके देखें, चाहे किसी भी असुर की कथा को उठा करके देखें, तो उसमें उनका सारा जीवन का लक्ष्य है माया को पाना। और इसलिए तुलसीदास जी यहां पर उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, माया शब्द का प्रयोग किया और यहीं पर विराध आ गया। तुलसीदास जी ने तो विराध प्रसंग की कोई ज्यादा चर्चा नहीं करी, बस इतना सा कहा कि भगवान ने तुरंत विराध का वध कर दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण वगैरह में वर्णन आता है कि विराध सीता जी को उठा लेकर के भागना चाहता है, सीता जी का अपहरण करना चाहता है। भगवान ने विराध का वध किया, अर्थात जो आसुरी शक्तियां माया को पाने के लिए माया के पीछे दौड़ेंगे, परमात्मा उनका सर्वनाश करेंगे। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। साथ में जीव रूपी लक्ष्मण भी है, लेकिन ये लक्ष्मण राम के साथ में है। जब जीव ब्रह्म के सानिध्य में रहता है तो माया का प्रभाव जीव पर नहीं होता है, बल्कि आसुरी शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है ब्रह्म के द्वारा
और जीव उस माया के चक्कर से बच जाता है, जीव उस माया के बंधन से छूट जाता है। इसके बाद भगवान राम आगे बढ़े और सबसे पहले वो पहुंचे कहां पर? पुनि आए जहां मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। सरभंग ऋषि के वहां पर भगवान पहुंचे और सरभंग मुनि को दर्शन देते हैं। उसके बाद मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण मुनि के यहां पर भगवान पहुंचे और उसके बाद भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम पर भी जाते हैं। क्रमशः एक एक करके ऋषि मुनियों के यहां पर भगवान राम जाते हैं और यहीं पर भगवान ने अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लाग अति दाया। भगवान राम ने अस्थि समूह देखा, पूछा ये क्या है? बोले निश्चर निकर सकल मुनि खाए, और सुनि रघुवीर नयन जल छाए। ऋषियों ने बताया कि राक्षस ऋषि मुनियों को खा खा करके हड्डियां फेंक देते हैं, ये वही अस्थि समूह है। और भगवान राम ने यहां प्रतिज्ञा करी, निश्चर हीन करो मैं भुज उठाय प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। भगवान सकल मुनि के आश्रम, ऋषि मुनियों के यहां, संतों के यहां, संतों के द्वार द्वार पर भगवान जा रहे हैं और जाय जाय सुख दीन, भगवान जाकर के उनको सुख प्रदान करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। तो अरण्य कांड की सार्थकता इसमें है, क्योंकि अरण्य माने जंगल और जंगल में ऋषि मुनियों का वास होता है। भगवान इन तमाम ऋषि मुनियों के आश्रमों पर जाते हैं। संतों की बड़ी महिमा है और आप तो जानते हैं भगवान संतों को कितना महत्व देते हैं। वो भृगु ऋषि की कथा शायद आपको याद होगी, पुराणों में आती है। भृगु ऋषि की कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान नारायण लेटे हुए थे, भृगु ऋषि आए और भगवान नारायण को वैकुंठ में लेटा हुआ देखा, तो भृगु ऋषि ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पर लात मारी। आप सोचिए जरा, लात मारी वक्षस्थल पर, और भगवान तुरंत उठकर खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हे ऋषिवर, मेरा हृदय कठोर है, आपके चरण बड़े सुकोमल हैं, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? अगर चोट लगी तो मैं क्षमा चाहता हूं। सोचिए जरा आप, इतना संतों का आदर, इतनी संतों का महत्व भगवान अपने जीवन में मानते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में संतों का बड़ा महत्व है, गुरुओं का बड़ा महत्व है। सच्चा संत जब किसी को मिल जाता है तो उसके जीवन का बेड़ा पार निश्चित रूप से हो जाता है। संत के पास ऐसी विद्या है, संत के पास ऐसा दर्शन है। जब कोई संत के श्री चरणों में पहुंचता है, जब संत के सानिध्य में कोई पहुंचता है, तो उसका जीवन पावन हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है।
जीव संसार में भटक रहा है, उसे सही रास्ता अगर कोई दिखा सकता है तो केवल संत दिखा सकते हैं। और अगर संत ना मिले तो जीव जीवन भर भटकता रहेगा, उसे कभी मंजिल प्राप्त नहीं होगी, उसे कभी सही रास्ता मिलने वाला नहीं। एक बहुत अच्छी घटना मैंने सुनी, मुझे याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। एक बार एक आदमी, पुराने जमाने की बात है, उस समय आवागमन के साधन नहीं होते थे, तो पद यात्राएं होती थी, पैदल लोग आते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। एक आदमी सुबह सुबह पैदल निकल पड़ा, कहीं दूर यात्रा पर जा रहा था। चलते चलते एक तालाब के किनारे से जब वो जा रहा था तो तालाब के अंदर, पानी के अंदर उसे कुछ चमचमाता हुआ दिखाई दिया। वो आश्चर्यचकित हो गया, तालाब के पास में पहुंचा, बहुत ध्यान से उसने देखा और उसने इस बात को जान लिया कि जरूर पानी में कोई हीरा है, चमकने वाला हीरा पड़ा है, अनमोल हीरा है। हो, मेरी तो आज किस्मत खुल गई, ये बहुमूल्य हीरा मुझे मिल जाएगा, मेरी जीवन की दरिद्रता दूर हो जाएगी, मैं जीवन में सुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोचकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और हीरे को पाने के लिए वो पानी में उतर पड़ा। जहां उसे हीरा दिखाई दे रहा था वहां जाकर उसने डुबकी मारी, पर हीरा हाथ नहीं लगा। फिर बाहर आया, थोड़ी देर देखता रहा, पानी शांत हो जाएगा तो वापस नजर आएगा। वास्तव में थोड़ी देर में पानी शांत हुआ, फिर नजर आया यहां पर हीरा है। फिर उसने छलांग मारी, फिर ढूंढा, और ऐसा करते 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 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बीत गया, वो हीरा नहीं मिले। वो छलांग लगाए पर हीरा हाथ ना आए, बाहर निकलकर देखे उसे नजर आए, अंदर जाए तो हीरा नजर ना आए। बड़ा दुखी, बड़ा बेचैन, एक बार नजर आ गया अनमोल हीरा, अब उसे छोड़ने का भी मन नहीं करता है और पाना चाहता है लेकिन पा नहीं सक रहा है। लगातार पानी में रहने के कारण आंखें लाल हो गई हैं, लेकिन बस किसी तरह से मिल जाए। कई तरह से उसने कोशिशें कर ली पर सफल नहीं हुआ। करते करते उसे कोई 6-7 घंटे हो गए थे, सुबह से शाम हो गई थी। अचानक एक साधु उस रास्ते से निकले, एक संत उस रास्ते से निकले। संत ने कहा, क्या बात है, तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो, आंखों से ऐसा लग रहा है तुम बहुत घंटों से पानी में हो, क्या खो गया है, क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद होगी तो कर दूंगा। पहले तो इस आदमी ने सोचा कि मैं यूं ही किसी को हीरे की बात क्यों बताऊं, तो पहले तो उसने मना कर दिया, कुछ नहीं महाराज, जाओ जाओ, हम तो ऐसे ही आज बहुत दिनों बाद पानी मिला है, हम तो ऐसे ही शौक से नहा रहे। साधु ने कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ तो है, बात बताओ। बड़ी देर बाद उस आदमी ने कहा, बताई देता हूं महाराज, यहां एक अनमोल हीरा है, उसे पाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, डुबकियां लगा रहा हूं, पानी में जाता हूं पर हीरा हाथ नहीं आता। ऐसे करते करते मुझे 6-7 घंटे हो गए, वो हीरा मुझे मिल नहीं रहा है। महात्मा ने कहा, मुझे दिखाओ।
वो आदमी पानी से बाहर निकला, थोड़ी देर पानी शांत हुआ, फिर उस आदमी ने संत से कहा, महाराज देखो पानी में बहुत चमक रहा हीरा। संत ने भी देखा और देख करके मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, ये हीरा तुझे चाहिए? हाँ महाराज चाहिए, तभी तो मैं 6 घंटे 7 घंटे से यहां डुबकियां खा रहा हूं। महात्मा ने कहा, जैसा मैं कहूं वैसा करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अरे महाराज आप जो कहोगे वो करूंगा, बताओ तो सही मुझे क्या करना है। महात्मा ने कहा, पानी से बाहर निकलो। उस आदमी ने पहले सोचा कि शायद महात्मा अब डुबकी लगा करके कोशिश करेंगे हीरा निकालने की, इसलिए मुझे कह रहे हैं बाहर निकल जा। बाहर निकल गया। फिर महात्मा ने कहा, इस पेड़ पर चढ़ जा। यह आदमी पेड़ पर चढ़ गया, किनारे पर पेड़ था, पेड़ पर चढ़ गया। इस आदमी ने सोचा शायद महात्मा पेड़ से छलांग लगाने को कहेंगे ताकि हीरा पकड़ में आ जाए। पेड़ पर चढ़ गया, चढ़कर बोला, लगाऊं छलांग? महात्मा ने कहा, रुक जरा, छलांग नहीं लगाना है। पेड़ पर पहुंच गया वो। पेड़ की एक शाखा तालाब की तरफ जा रही थी। बोले, इस शाखा पर पहुंचो। वो उस शाखा पर पहुंचा। अब महात्मा ने कहा, इस शाखा पर पहुंच करके अब तुम पेड़ की तरफ मुंह घुमाओ, तालाब की तरफ नहीं, तालाब से उल्टी पेड़ का जो तना है वहां पर तुम नजर डालो। और जैसे ही उसने मुंह पलटाया, उसने क्या देखा? उस पेड़ के तने का एक खोह के अंदर एक हीरा पड़ा था और उसकी छाया पानी में नजर आ रही थी। आदमी ने कहा, अरे महाराज कमाल हो गया, ये तो यहां पड़ा हीरा। एक पल के अंदर हीरा उसे मिल गया। महाराज के चरणों में दंडवत करके गिर पड़ा, महाराज आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे एक पल में हीरा बता दिया और मुझे मिल गया। यह है संत का कार्य। एक दृष्टांत, एक संदेश है। हम जीवन में सुख को, शांति को, आनंद को ढूंढते वहां हैं जहां है नहीं। हम भौतिक सुखों में अपने आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं, वहां है नहीं। संत क्या करते हैं? संत हमको बताते हैं सही रास्ता कि यहां नहीं, यहां पर तुम्हें सुख मिलेगा, यहां पर तुम्हें शांति मिलेगी, यहां पर तुम्हें आनंद मिलेगा। यह रास्ता बताने का काम संत करते हैं। संत तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान कर देते हैं, और वो भी सरलता से। मैंने सुना एक बार किसी ने संत से पूछा, एक समस्या रखी। समस्या क्या थी? बोले, खुद को खुदा को हूं कि खुदा को खुदा को हूं, दोनों की जात एक है, किसको खुदा को? सवाल बड़ा टेढ़ा है, सवाल बड़ा गंभीर है। खुद को खुदा को हूं यानी मैं अपने आप को भगवान को हूं, या भगवान को भगवान को हूं? क्योंकि दोनों की जात एक है, आत्मा सो परमात्मा। तो किसको खुदा को हूं, किसको भगवान को हूं? जब संत ने इस सवाल को सुना तो मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, अरे ये छोटी सी बात है। बोले, छोटी सी बात, बताइए जवाब क्या है? तो संत ने जवाब दिया, बोले, खुद को खुदा को हो, खुदा को भी खुदा को हो। अरे आलम की जात एक है, सबको खुदा को। समाधान हो गया, क्योंकि सब में परमात्मा है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। सब में परमात्मा है, वो कहीं अलग है ही नहीं।
परमात्मा से अलग कुछ हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारे अंदर जो है वो भी परमात्मा है, परमात्मा भी परमात्मा है, और अन्य जितने जीव हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप है। ये समाधान हो गया। तो ये संत है। संत जीवन की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। रामचरितमानस में यहां 3 ऋषियों का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। सबसे पहले सरभंग मिले, उसके बाद सुतीक्षण जी आए, और उसके बाद कुंभज ऋषि का आगमन हुआ। रामचरितमानस में कुंभज ऋषि मिले। अब ये जो 3 ऋषियों का वर्णन तुलसीदास जी ने यहां पर किया है, बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है ये। जीवन में संत का समागम संयोग से होता है, ये तो आप सब जानते हैं। और दूसरी बात, जब संत मिलते हैं तो जीवन का कल्याण होता है, ये भी आप सब जानते हैं। अब जीवन के कल्याण की 3 साधनाएं शास्त्रों में बताई गई। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये 3 प्रमुख मार्ग माने गए। ज्ञान से भी कल्याण होता है, भक्ति से भी जीवन का कल्याण होता है, और कर्म के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा भी जीवन का कल्याण होता है। अब इन तीनों ऋषियों का वर्णन जब हम सुनते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 ऋषियों का यहां जो वर्णन है, ये ज्ञान, भक्ति और कर्म का वर्णन है। देखिए आप, सबसे पहले सरभंग मुनि आए। सरभंग मुनि के आश्रम पर भगवान पहुंचे। पुनि आए जहां मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा, और जात रहो बिरंच के धामा, और सुन्यो श्रवण बन एहि रामा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सरभंग मुनि बोले कि मैं तो कब का जा रहा था बिरंच के धामा, यानी मैं अपना शरीर त्याग रहा था, लेकिन पता चला प्रभु राम आने वाले हैं, इसलिए मैंने अपने आप को बचा लिया। अभी तक मैंने अपने प्राण नहीं त्यागे, केवल आपके दर्शन करना मैं चाहता था, वरना जात रहे हो बिरंच के धामा। बिरंच यानी उस प्रभु के धाम पर मैं कब का चला जाता। और उसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं उन्होंने अपना शरीर त्यागा, लेकिन कैसे त्यागा? बोले असकहि जोग अगनि तनु जारा। योग की अग्नि से, योगाग्नि के द्वारा। अब ये जो योगाग्नि है, ये ज्ञान मार्ग की ओर इशारा करती है, ये ज्ञान की साधना की ओर इशारा करती है। इसका मतलब सरभंग मुनि ज्ञान की साधना का इशारा कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग का जो है वो निरूपण कर रहे हैं कि ज्ञान मार्ग पर अगर कोई चलेगा तो किस तरह से वो अपनी योगाग्नि के द्वारा इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके वो परमात्मा की शरण में चला जाएगा, वो परमात्मा के पास चला जाएगा। असकई जोग अगन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, वो बैकुंठ में चला जाएगा। तो ये ज्ञान मार्ग का वर्णन है जहां तक मैं समझ पाया। उसके बाद मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अब सुतीक्षण मुनि का वर्णन आया, और सुतीक्षण मुनि के वर्णन में तुलसीदास जी लिखते हैं मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान न माही। सुतीक्षण जी कहते हैं मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि प्रभु मिलेंगे,
मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, मेरे को कोई विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे पास जोग जप तप कुछ नहीं है, तो कैसे मुझे प्रभु मिलेंगे? लेकिन सुतीक्षण जी को फिर भी परमात्मा मिले। तो कैसे मिले? बोले अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। सुतीक्षण के पास क्या है? अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रेम और भक्ति, ये साधना का दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, ज्ञान मार्ग, और ये है भक्ति मार्ग। सुतीक्षण जी कहते हैं मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है, ये भक्त की पहचान है। सच्चा भक्त वही है जो कहता है कि मेरी अपनी कोई क्षमता नहीं कि मैं प्रभु को पा सकूं, मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं भगवान को पा सकूं, वो तो भगवत कृपा मुझ पर हो जाए तो मुझे परमात्मा मिल सकेंगे। ज्ञानी अपनी साधना की शक्ति से परमात्मा को पाता है, लेकिन भक्त कहता है मेरे पास कोई साधना नहीं है, भक्त के पास केवल और केवल समर्पण है, मेरा कुछ भी नहीं है, बस प्रभु आपकी कृपा हो जाए। भक्त के पास है तो क्या है? बोले अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। जब ऐसा प्रेम और भक्ति आती है तो परमात्मा नजर आते हैं। और पर्यो लकुटी चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। प्रेम मगन, सुतीक्षण के चरित्र में प्रेम है, भक्ति है, भाव है, और इसीलिए मैं कहता हूं वो सर्वभंग ज्ञान मार्ग है तो सुतीक्षण भक्ति मार्ग है। और सुतीक्षण जी मांगते क्या है भगवान से? बस केवल प्रेम, केवल भक्ति, केवल चरण अनुराग, और कुछ नहीं मांगते। और भगवान कहते एव मस्तु करि रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। अब कुंभज ऋषि के पास आए। कुंभज ऋषि, साधना की तीसरी बात, ज्ञान मार्ग हुआ, भक्ति मार्ग हुआ, अब है कर्म का मार्ग। कर्म का संबंध देह से। अगस्त मुनि की, कुंभज ऋषि की, दोनों नाम एक ही ऋषि के माने जाते हैं। इनके चरित्र में आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट कर्म का भाव नजर आएगा। सबसे पहले तो जैसे ही भगवान राम पहुंचे, सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, कुशल क्षेम पूछा। अब देखिए बात कर्म की है, देह की है, तन की है, कर्म का संबंध तन से। तो तन के आचरण में शिष्टाचार, और शिष्टाचार में सबसे पहली बात आती है आप कुशल क्षेम पूछें, आप कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, ये कुशल क्षेम पूछना है। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। सर्वभंग ने कुशल क्षेम नहीं पूछी, सुतीक्षण मुनि ने जो है वो कुशल क्षेम नहीं पूछी, ये केवल और केवल अगस्त मुनि ने पूछा, क्योंकि अब कर्म के धरातल पर उतर आए। और आगे क्या है? अगस्त मुनि क्या कहते हैं? बोले हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते ही जाओ। आप पंचवटी जाइए, वास करो ता रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। आप पंचवटी जाकर के विश्राम करें, पंचवटी में निवास करें, और पंचवटी में रह करके, क्योंकि कर्म हमेशा रास्ता दिखाता है कि आप कहां जाएं, कैसे कर्म करें, और समस्त आसुरी शक्ति का सर्वनाश भगवान राम को करना है। राम ने प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। तो प्रतिज्ञा पूरी कब होगी? जब आप पहुंचेंगे वहां पर पंचवटी में। इसलिए अगस्त मुनि कहते हैं आप पंचवटी जाइए, पंचवटी में विश्राम करिए, ताकि आपकी कर्म योग की यात्रा पूरी सफल हो सके। तो कर्म में योगदान, कर्म में सहयोग, यह है अगस्त मुनि का चरित्र। और इसलिए मैंने कहा अगस्त मुनि कर्म योग की साधना है।
तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों संतों के चरित्र और आचरण में है और उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हम साधना के द्वारा अपने जीवन को पावन, पवित्र, कल्याणमय और आनंदमय बनाए, जीवन को कैसे सफल बनाए। ये राम कथा अपने आप में बड़ी अलौकिक है, अद्भुत है। बातें बहुत सारी हैं, बाकी बातें और हम बाद में करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।